और अब बात वंदे मातरम की। वंदे मातरम भारत में नहीं गाया जाएगा तो और कहां गाया जाएगा? और भारत में शरिया कानून नहीं चल सकता, यह जवाब है उन लोगों को जो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते हैं। दरअसल एक मौलाना ने कहा कि वंदे मातरम के जरिए भारत में मुसलमानों को हिंदू बनाने की साजिश हो रही है। इसके बाद सियासी बयानों की बाढ़ आ गई। सवाल यह है, वंदे मातरम का इस तरह से विरोध जरूरी है क्या? देखिए राष्ट्रहित की एक खास रिपोर्ट। सारे मुसलमानों पर जबरदस्ती हिंदू माइथोलॉजी, हिंदू मजहब या हिंदू कल्चर को जबरदस्ती थोपने की तैयारी है। यानी अगर दूसरे अल्फाज में कहूं कि जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है तो कोई बुरी बात, कोई गलत नहीं होगा ये चीज। जिस वंदे मातरम की धुन सुनकर भारत के बच्चे बच्चे में आज भी राष्ट्रवाद का जोश भर जाता है, उसी वंदे मातरम में देश के कुछ लोगों को जबरन मुसलमान बनाने की साजिश दिखती है। अब इन्हें कोई नफरती मौलाना नहीं कहेगा तो क्या कहेगा? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जहन में जो सड़ी हुई सोच है उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मौलाना साहब साजिश पर ही नहीं रुके, धमकी तक दे डाली। कैसी हुकूमत है, कैसी सरकार है कि जो अपने देश के रहने वालों के साथ इंसाफ नहीं करना चाहती और एक जबरदस्ती वो करना चाहती है कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, हम जो हिंदू हम मजहब हमारा कहेगा हम वो करेंगे, हमारा जो हिंदू कल्चर कहेगा हम वो करेंगे और वही करना पड़ेगा। तो ये क्या जबरदस्ती हो रही है और ये जबरदस्ती का नतीजा इस देश के लिए अच्छा नहीं। कौसर हयात खान के बयान की सोच पर एक नहीं कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भारत में भारत का ही कानून चलेगा, यहाँ शरिया की इजाजत नहीं है। भारत में जो भी है कोई बाबर और औरंगजेब का वंशज नहीं है, सब राम का वंशज है। और दूसरी बात रही कि जो लोग जिनके पूर्वजों ने बदल लिया अपना धर्म, अच्छी बात है बदल लिया, वो शरिया कानून का राज नहीं है। भारत के कानून को मानना ही पड़ेगा। और अब बात करते हैं दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर की, जिसमें आरोपी तांत्रिक कमरुद्दीन को लेकर हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। उसकी तिलिस्मी दुनिया के कई और सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसमें यह सामने आया कि वो जिन्न बुलाने का दावा करता था और ऐसा कर 8 लोगों का मर्डर कमरुद्दीन अब तक कर चुका था। तंत्र मंत्र वाली तस्वीरें, घर में बनी मजार, सिंदूर की डिब्बियां और जिन्न बुलाने का दावा। दिल्ली पीरागढ़ी केस में आरोपी कमरुद्दीन की ये तिलिस्मी दुनिया कितनी खौफनाक और खतरनाक थी, वो इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। ये तस्वीरें जिन पर उर्दू लिखी है, जिन्न बना है और लिखा है कि ये कई मर्जों का इलाज कर सकता है। ये सब कमरुद्दीन के तंत्र मंत्र से जुड़ा था, जिसका वो इस्तेमाल कर लोगों को बहलाता और फुसलाता था और फिर पैसे लेकर उनकी जीवन लीला खत्म कर देता था। अब इसमें पुलिस लगातार खुलासे कर रही है, जिसमें यह भी सामने आया है कि कमरुद्दीन ने बकायदा खुद से मिलने के लिए एक रेट फिक्स किया था, जो कि 7,000 रुपए था। इसके अलावा वो दावा करता था कि वो मंत्र से जिन्न बुला सकता है और लड़कियों को बहकाकर कहता था कि जिन्न संबंध बनाएगा तो पैसा आएगा। पीरागढ़ी केस में मारी गई लक्ष्मी के फोन से भी कुछ लड़कियों के फोटो मिले हैं, जो यंत्र तंत्र की फोटो लेकर खड़ी है। कमरुद्दीन लोगों से पैसे लेकर सल्फाज और नींद की गोलियां लड्डू में मिलाता था। पीरागढ़ी केस में मारे गए लोगों को भी ऐसे ही कमरुद्दीन बरगला रहा था। ऐसा करते करते वो 8 लोगों का मर्डर कर चुका था। पुलिस जिस रात ये घटना हुई उसी रात कमरुद्दीन को पकड़ने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो 17 फीट की दीवार फांदकर भागने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कमरुद्दीन ने 2010 के आसपास यूपी में तंत्र मंत्र सीखा था और राजस्थान के एक कपल को अपना पहला शिकार बनाया। इसके अलावा फिरोजाबाद में पैसों के लिए दोस्त का मर्डर करवाया। कमरुद्दीन के पास लोग आर्थिक तंगी, निजी समस्या लेकर आते थे, जिसका समाधान कराने का वो दावा करता था। उसने घर में भी मजार बना रखी थी और वहां भी तमाम तंत्र मंत्र के सामान मौजूद थे। अब जब कमरुद्दीन पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है तो पुलिस अब ये भी तलाशने में लगी है कि कमरुद्दीन के और कितने शिकार हैं।